दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसानों की कदर नहीं होगी बल्कि जानवरों की कदर होगी। और आजकल के समय को देखते हुए ये बुजुर्गों की बात ये लगभग सच भी साबित हो रही है। एक लड़की जो कुत्ते पालती है, कुत्ते पालने के बाद बल्कि एक ही नहीं 3-3 कुत्तों के साथ उसके संबंध होते हैं और धीरे-धीरे ये कारवां यूँ ही चलता रहता है और उन कुत्तों को अपने ऊपर सवार करवा लेती है। और एक दिन उसकी अचानक खराब हो जाती है। उसके जो घरवाले हैं, वो उसको तुरंत लेकर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं, उस समय देखकर डॉक्टरों की भी चीख निकल जाती है। और डॉक्टर बोलते हैं कि ये आखिर हुआ तो कैसे हुआ? और डॉक्टरों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और जब ये बात उस लड़की के घरवालों को बताई जाती है, तो घरवाले भी एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। उनके भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और किस जगह से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये ज़रूर बताएं। जो लोग वीडियो में कमेंट करेंगे और अपनी राय देंगे वीडियो के बारे में, उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल की। यहीं पे एक परिवार रहता था। परिवार बहुत ही अमीर था और इस परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माँ बाप के 2 बच्चे, एक लड़का, एक लड़की। माँ बाप पैसे वाले थे, उनको बच्चों से ज़्यादा मतलब होता नहीं था। ये जो लड़की थी, ये लड़की एक दिन ऐसे ही इंटरनेट चला रही थी। अब चूँकि माँ बाप जो थे, सबको एक-एक मोबाइल दिया, लड़के को अलग मोबाइल, बेटी को अलग मोबाइल, पापा का अलग मोबाइल, मम्मी का अलग मोबाइल। अब ये जो लड़की थी, ये एक दिन ऐसे ही इंटरनेट चला रही थी और अचानक इसके सामने एक वेबसाइट खुल जाती है। उस वेबसाइट में जब वो देखती है कि एक लड़की वो एक आदमी से संबंध बना रही थी, फिर और वीडियो देखती है, उसमें एक आदमी जो था वो कम उम्र की लड़की से संबंध बना रहा था। और इसी तरह वीडियो देखते-देखते जब उसको वो सब वीडियो देखने में मज़ा आने लगा, तो वो कुछ ऐसे वीडियो उसके सामने आते हैं जिसको देखकर उसका जिस्म सिहर उठता है और वो देखती है कि एक लड़की जानवर से संबंध बना रही थी। और ये वीडियो को देखकर उसके मन में, उसके दिल में, उसके जिस्म में हलचल सी पैदा होने लगी। अब वो सोच रही थी कि क्या ये सही में हो सकता है? क्या ये सही में पॉसिबल है? तो ऐसे ही वीडियो देखते-देखते उसने जब और वीडियो देखे, तो वो रोज़ का रोज़ वो वीडियो देखना उसने शुरू कर दिया। अब चूँकि अकेला कमरा था और माँ-बाप जो थे वो अपने कमरे में रहते थे और जो भाई था वो अपने कमरे में रहता था। सबका अलग-अलग कमरा था, कोई किसी के कमरे में ऐसे आता नहीं था। तो ये लड़की मोबाइल चला रही थी और दोस्तों, मोबाइल के इस दौर में जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई हैं। अब जैसे मोबाइल में बच्चा हो या बड़ा हो, वो कोई भी कभी भी कुछ भी देख सकता है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसी तरीके से ये लड़की मोबाइल चलाते-चलाते वो सब वीडियो देखना शुरू कर देती है और धीरे-धीरे इसको वो वीडियो, पोर्न वीडियो देखने की इसको लत लग जाती है। और इसके बाद जब इसको ये चस्का बढ़ जाता है, तो ये और अलग-अलग टाइप के जानवरों से लड़कियां जो संबंध बना रही थी, वो देखना शुरू कर देती है। अब जब ये वीडियो देखती है, तो रात में इसके बदन में जब सिरहन महसूस होने लगती थी, तो इसको भी लगता था क्यों ना मैं अपने कॉलेज में अपने दोस्त, जो मेरे लड़के वहाँ पर दोस्त हैं, उनके साथ मैं ऐसा करना क्यों ना शुरू कर दूँ। लेकिन वही बात, समाज की इज़्ज़त, पापा की इज़्ज़त, मम्मी की इज़्ज़त, समाज का भय, इस वजह से वो लड़की ऐसा कुछ नहीं करती है कि किसी लड़के से जाकर संबंध बनाए। लेकिन लड़की के मन में वो सारे भाव तो अब फूट ही चुके थे और ये उम्र ही ऐसी होती है कि इसमें इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। अब जैसे-जैसे जब उम्र ढलती है, तो आदमी की इच्छाएँ कम होने लगती हैं, लेकिन ये जो उम्र होती है 15 साल से लेके 35 साल तक, 30 साल तक, ये उम्र बहुत ही ज़्यादा, इसमें जो ताकत होती है पूरे चरमोत्कर्ष में होती है और आदमी एकदम जवान रहता है और पूरी ताकत से लबालब होता है।
उसी तरह ये लड़की जवान और हसीन थी और ये जब फ़िल्में देख रही थी तो इसके मन में इस तरीके के सवाल आते थे कि क्यों ना मैं ये शुरू कर दूँ। तो दोस्तों उसके घर में एक कुत्ता था। उस कुत्ते को वो खाना खिलाती थी, उसको टहलाती थी, उसके साथ घूमने जाती थी, शाम को जाती थी, वॉक पे जाती थी, सुबह भी उसको लेकर वॉक पे जाती थी। लेकिन इस तरीके की फ़िल्में देख-देख कर उसको अपने कुत्ते से अट्रैक्शन होना शुरू हो गया और धीरे-धीरे उसके मन में इस तरीके के भाव आने लगे, अब लड़के से तो संबंध बनाऊँगी तो हो सकता है बदनामी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इस कुत्ते से संबंध बनाती हूँ, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरी जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं, वो पूरी हो जाएँगी। ऐसे ही दोस्तों एक दिन आता है, रात का समय होता है, वो लड़की उस कुत्ते को दुलार रही थी, पुचकार रही थी और अचानक उसका मूड बन जाता है और फिर वो लड़की निर्वस्त्र हो जाती है और पूरे कपड़े उतार देती है। उसके बाद उसी डॉगी स्टाइल में, डॉगी पोजीशन में उस कुत्ते के सामने आ जाती है और कुत्ता उसके साथ वही काम करने लगता है। जिसमें जब ये क्रिया हो रही थी तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे उसकी ये जो ख्वाहिशात थी, ये ख्वाहिशें उसकी बढ़ने लगी। उसके जो पिताजी थे वो एक और कुत्ता ले आए। अब बड़े घरों में पैसे की कोई कमी तो है नहीं, कुत्ता हो या इंसान हो, उनको तो बस पैसा जब है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जिसको चाहे उसको पाल सकते हैं, जिसको चाहे उसको छोड़ सकते हैं। जब वो एक कुत्ता उसके पापा और ले आते हैं, तो उस कुत्ते के साथ भी वही काम करना शुरू कर देती है। और दोस्तों जब ये संबंध बनाते-बनाते काफ़ी समय हो जाता है, तो ये लड़की की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, उसको तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर लोग अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, पूरा चेकअप करते हैं। अब उसके पेट में दर्द था, तो अल्ट्रासाउंड होता है, पूरा चेकअप होता है, तो उसमें डॉक्टर लोग के सामने जब वो अल्ट्रासाउंड की पूरी रिपोर्ट आती है और जो उन लोगों ने जाँच की थी, ब्लड सैंपल और यूरिन टेस्ट वगैरह, उसकी जो भी रिपोर्ट आई थी, सारी रिपोर्ट जब एक साथ देखते हैं, अल्ट्रासाउंड देखते हैं, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और डॉक्टरों की चीखें निकल जाती हैं और डॉक्टर आपस में बात करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। और वहीं पर एक लेडी डॉक्टर थी, तो लेडी डॉक्टर भी भौचक्की रह जाती कि ये कैसे हो सकता है। फिर लेडी डॉक्टर से जो जेंट्स डॉक्टर था वो बात कर रहा था, तो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि देखो ये जो लड़की है मुझे तो कुछ बताएगी नहीं, लेकिन तुम एक काम करो, तुम इससे पूछो कि आखिर इसके पेट में ये सब कैसे हुआ। अब दोस्तों वो जो महिला डॉक्टर थी उस लड़की के पास जाती है, वो बेड पे लेटी थी और वहीं पर जाके उससे कान में पूछती है कि एक बात मुझे तुमसे पूछनी है, ज़रा मुझे अपनी सहेली समझ कर बताना, क्योंकि रिपोर्ट में हमने सब कुछ तो जान ही लिया है, तुम छिपा कर भी छिपा नहीं पाओगी। तो वो लड़की कहती है ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो जो रूम में और नर्सें थी उनको बाहर निकाल दिया जाता है, सिर्फ डॉक्टर और वो लड़की उस रूम में रहती है। फिर वो लड़की बताना शुरू करती है कि डॉक्टर साहब देखिए ऐसा है कि मैं जो मोबाइल पर देख रही थी, अचानक एक दिन मेरे सामने एक ऐसी वेबसाइट खुल जाती है जिसमें जानवरों के साथ इंसान कर रहे थे। इस तरीके से मैंने वो वेबसाइट देखी, मुझे वो वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं रोज़ रात को या दिन में जब मेरा मन करे मैं इस तरीके की वीडियो देखती थी। और जैसे-जैसे समय बीतता गया, मेरे मन में भी इस तरीके के विचार उत्पन्न होने लगे कि यार मैं भी तो ऐसा कर सकती हूँ। अब डॉक्टर उसकी बातों को गौर से सुन रही थी और वो लड़की बताती जा रही थी। फिर लड़की आगे बोलती है कि डॉक्टर साहब उसके बाद मेरे मन में जब ये सवाल उठने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही कुत्तों के साथ ये काम करके देखूँ। फिर मैंने एक दिन ये काम अपने कुत्तों के साथ किया, डॉगी स्टाइल में, हर प्रकार की पोजीशन में, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद समय बीतता गया और मेरे घर में एक दूसरा कुत्ता आया, उसके बाद एक तीसरा कुत्ता आया। मैंने एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 कुत्तों के साथ एक साथ मिलकर संबंध बनाए और इसकी मुझे इतनी बुरी लत लगी कि मैं आए दिन ये काम करना मैंने शुरू कर दिया। मुझे इसमें सहूलियत ये थी कि किसी को पता नहीं चलता था और मेरी जो भूख थी वो शांत हो जाती थी। इसके बाद वो जो डॉक्टर थी वो अचंभे में पड़ गई और कहती है कि तुमको पता है ये जो तुमने काम किया है इससे तुम्हारे शरीर में कितना बुरा इफ़ेक्ट हुआ है। तुम्हारे जो पेट है, पेट के अंदर जो तुम्हारे
बच्चेदानी है वहाँ पर गांठ बन गई है, और ये जो पहले भ्रूण था, भ्रूण से वो गांठ बन गई और रिएक्शन हो गया है। इससे तुम्हारी जान को खतरा है। तुमको ये बात पता है, तुमने जो काम किया कितना तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेहत को कितना ज़्यादा खराब हुआ है इसको। इतने में वो लड़की रोने लगती है और परेशान हो जाती है। तो लेडीज डॉक्टर थी, वो कहती है कि खैर परेशान होने की तुमको ज़रूरत नहीं है, मैं इसके लिए डॉक्टर साहब से बात किए, इसका तुम्हारा हम लोग सफाई कर देंगे और तुम फिर से सही हो जाओगी, परेशान मत हो, और लेकिन आइंदा से कभी जीवन में ये गलती तुम मत करना। जब ये बात डॉक्टर उससे बोलती है, फिर पूछती है कि ये बताओ तुमको ये करते हुए लगभग कितना समय हुआ है। तो वो लड़की बताती है, डॉक्टर साहब ये काम मैं बहुत समय से कर रही हूँ, लगभग मुझे ये करते करते 1 साल से ऊपर हो गया है। इसके बाद डॉक्टर अचंभे में पड़ जाती है और कहती है चलो ठीक है, तुमसे गलती हुई, दोबारा इस तरह की हरकत मत करना। उसके बाद दोस्तों जो इसके डॉक्टर साहब होते हैं, ये घर वालों को बुलाते हैं, माँ बाप को बुलाते हैं और सारी बात खोल के बता देते हैं। और जैसे ही उसके माँ बाप को ये बात पता चलती है तो उसके माँ बाप के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमारी बेटी को जान को कोई खतरा तो नहीं है। फिर डॉक्टर लोग बोलते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सफाई कर देंगे और आपकी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को अपनी बेटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, इस तरीके से जो उसने कांड किए। अब दोस्तों फिर माँ बाप जो थे वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो लड़की है इस तरीके की जो हरकतें की हैं, अब क्या भविष्य में तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये माँ बन सकती है कि नहीं बन सकती है। इतने में डॉक्टर लोग बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत ही अच्छे से इलाज करेंगे और भविष्य में ये पूरी माँ बन सकेगी, इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों उसके बाद उसके माँ बाप जो होते हैं वो उसको घर ले जाते हैं और घर जाकर ये जो लड़की होती है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जो माँ बाप थे वो इसको बैठाल के समझाते हैं कि बेटी देखो ये उम्र ऐसी है, इस उम्र में तुम्हारा इन सब चीज़ों की तरफ मन भागेगा, लेकिन तुमको कंट्रोल करना है, क्योंकि आजकल का ये जो समय है मोबाइल है और मोबाइल में बहुत अच्छी चीज़ है, समाज को मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ मिली समाज के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें कमियां भी हैं, तो उसमें तुम जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये मनुष्य के अंदर आती तो है ही, लेकिन तुमको इन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करनी है। अब जो माँ बाप होते हैं जब वो लड़की को इस तरीके से समझाते हैं तो लड़की भी समझ जाती है और कहती है कि ठीक है पापा, आज के बाद मैं इस तरह का काम नहीं करूँगी। और दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और हमारे समाज के लिए ये एक संदेश जाता है कि इस तरह से जो भी लड़कियां जो कुत्ते पालती हैं अगर इस तरीके करती हैं तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में कल को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी भी लग सकती है। जो भी करना है नेचुरल तरीके से करना चाहिए। अगर आपको ये काम करना भी है तो आप नेचुरल तरीके से करिए, जिस तरह से लड़का को लड़की के लिए बनाया गया है, घोड़े को घोड़ी के लिए बनाया गया है, गधे को गधी के लिए बनाया गया है, कुत्ते को कुतिया के लिए बनाया गया है। इसलिए उस जानवर की जगह आप अपने आप को मत रखिए और जो भगवान ने जो भी सिस्टम बनाया है कि भगवान की नस्लें आगे चल सके उस तरीके से चलना चाहिए। मगर इस तरीके का जो ट्रेंड चला जो जानवरों से सब करवाना, ये करवाना बिल्कुल गलत है। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे वीडियो में कमेंट किया है उनका नाम राधा शर्मा, ये कमेंट कर रही हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद राधा शर्मा जी। कमलजीत कौर कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू। धन्यवाद कमलजीत जी। उसके बाद अजहर पठान साहब कह रहे हैं फर्स्ट लाइक ले भाई मेरी तरफ से, थैंक यू आपका लाइक देने के लिए अजहर पठान साहब। कमलजीत कौर ये जो है ये उधम सिंह नगर से हैं, थैंक यू कमेंट करने के लिए। दोस्तों आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आप लोगों ने कहां से इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग मेरे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। धन्यवाद।